विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। हमारे जीवन में दुख कब प्रवेश करता है, उसी घटना में दूसरा इंसान खुश है। यानी घटना में दुख होता तो सभी को सेम होना चाहिए था, इसका अर्थ घटना में दुख होता ही नहीं है। ये रहस्य सीखने वाले पाठ है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच पर जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। विश्व शांति के लिए सभी प्रार्थना करें। भक्ति के साथ प्रार्थना का कर्म करें। ज्ञान के साथ सही दिशा में प्रार्थना करें। स्वयं को जानकर सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करके बैठें और जिसे भी आप हायर कॉन्शियसनेस जानते हैं, मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, जिस भी नाम से पहचानते हैं, उसे पूरे भाव से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में विश्व के हर मनुष्य पर, हर जीव पर उतरे। आपका शुभ्र प्रकाश न केवल उपचारक है बल्कि मुक्तिदायी है। यह मुक्तिदायक प्रकाश सब मनुष्यों को अज्ञान से मुक्त करे। यह शुभ्र प्रकाश, उपचारक प्रकाश सभी को स्वस्थ करे। सभी अपनी बीमारियों से मुक्त होकर स्वयं को पहचानने का कर्म करें। सभी आपके अंश हैं। सभी को अपने पास आने के लिए संकेत दो, प्रेरणा दो। सभी आपके अंश बनकर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाएं। आपके गुण मनुष्य के गुण हैं। ये गुण हर इंसान प्रकाशित करे। सभी में वे गुण सभी को मदद करें प्रेम, आनंद, मौन का जीवन जीने के लिए। हे परमात्मा, आप भी यही चाहते हैं। मनुष्य आपकी नज़र में सर्वोपरि रचना है। इस रचना में जो भी बीमारियां आई हैं वे समाप्त हो जाएं। जो भी मान्यताएं इंसान में आई हैं वे नष्ट हो जाएं। सभी स्वस्थ हो जाएं। सभी आनंद में भरपूर
अभिव्यक्ति करें, एक दूसरे को मदद करें, सभी समृद्धि पाएं, सभी संतुष्टि पाएं। आप यह कर सकते हैं, आप यह कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं भावों को अपने शब्दों में प्रार्थना रूप में मन ही मन दोहराएं, कहें पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, यह हो रहा है ऐसा जानकर सभी के ऊपर शुभ्र प्रकाश विजुअलाइज करें। पृथ्वी पर यह प्रकाश सभी को आरोग्य दे रहा है, समृद्धि दे रहा है। सकारात्मक विचार दे रहा है, खुशी से लबालब कर रहा है। ऐसे भावों को, ऐसी तरंगों को, ऐसी किरणों को सब तक पहुंचने में मदद करें, सब तक पहुंचाने में मदद करें। प्रार्थना जारी रहे। मंगल कामना चलती रहे। हर शरीर ईश्वर का मकान है। हर शरीर में परम शांति पहले से ही है। बाहरी विचार, बाहरी डर इस शांति को प्रकट होने से रोक रहे हैं। ये पर्दे हट जाएं, शांति का प्रकाश हर देह से बाहर आ रहा है। ऊपर से शुभ्र प्रकाश, भीतर से शांति का प्रकाश, सभी जुड़कर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी पर ही, जीवित ही लोग इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ऐसे भाव रखते हुए प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए। मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस भाव से तर्पण करें। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। प्रार्थना का लाभ हमने लिया। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वो आगे के कार्य में जाएं। जो और थोड़ा समय बैठ सकते हैं वो अवश्य बैठें, एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आइए सब ग्रहणशील होते हैं। तो कितने सारे शरीर और ये विचार और विचार एक ही सोर्स से निकल रहे। ये आश्चर्य वाली बात है। ये रहस्य समझ में आ गया तो बहुत सारी समस्याएं सुलझ सकती है। तो पहले तो बुद्धि से समझना होता है, फिर इसी को ही अनुभव से समझना होता है।
जैसे कागज पर 50 शब्द लिखे हों, कहानी लिखी है 50 शब्द की, तो हर शब्द के पीछे कागज कॉमन है। अगर ये कागज हटा दो तो शब्द टिक नहीं पाएंगे। शब्दों को टिकने के लिए कागज जरूरी है। तो पहले आपको कहा जाता है कि इस कागज को महसूस करो, यानी हर शब्द को कहा जाता है कि ये सारे शब्द तुमको लग रहा है अलग अलग हैं, मगर एक ही कहानी है। सारे शब्द लग रहे अलग अलग, मगर एक ही कहानी है। जो भी अल्फाबेट लिखे गए हैं, क ख ग, आप एक को भी कट करोगे तो कहानी बिगड़ जाएगी। कहानी का क कट कर दो तो क्या बचेगा? हानि। तो लोगों की हानि हो जाती है। हानि हो गई यानी दुख भरा जीवन। कहानी में दुख कहाँ से आता है? ये सीखने वाला पार्ट है। हमारे जीवन में दुख कब प्रवेश करता है? उसी घटना में दूसरा इंसान खुश है, यानी घटना में दुख होता तो सभी को सेम होना चाहिए था। इसका अर्थ घटना में दुख होता ही नहीं है। ये रहस्य सीखने वाले पार्ट है। घटनाओं में दुख नहीं होता। आप गए हैं, बिस्तर पर तकिया हटाया, नीचे सांप है, कैसे डर गए, कैसे भाव आ गए। फिर कुछ सेकंड में मालूम पड़ा वो रस्सी है। तो वो डर उस रस्सी में था, उस सांप में था, किधर था? डर जो है हेड में है, मन में है, वहां था ही नहीं। जो भी हम महसूस करते हैं वो हेड ने क्या कथा बनाई, उस अनुसार दुख सुख शुरू होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? जो तकिए के नीचे वो इंपॉर्टेंट है या जो हेड में है वो इंपॉर्टेंट है? तो जब भी घटना में कुछ देखते हो, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो आप पूछते हो खुद से, ये इंपॉर्टेंट है क्या? मेरे अंदर जो चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है? ये चीज को मैंने जो देखा, उसकी आइडिया क्या बनी अंदर? रस्सी को देखकर आइडिया बनी सांप, तो सचमुच डर आ गया ना, रोंगटे खड़े हो गए। तो ये सचमुच हो गया। तो आप लोगों को देखकर, घटनाओं को देखकर जो भी कथा बनाते हो, सचमुच वो दुख महसूस करने लगते हो। जैसे ही आपने आइडिया बदल दी, सब बदल गया। मगर इंसान आइडिया बदलने को तैयार ही नहीं, अपनी मान्यता छोड़ने को तैयार नहीं। तो गुरु का रोल होता है वो ये सत्य दिखा पाए, और श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तो इंसान वैसा जीकर देखेगा कि वाकई दुख घटनाओं में है या मेरे हेड में है। इलाज किधर करना है, कहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ कार्य होना चाहिए। तो इंसान प्रॉब्लम को ढकेल देता है आगे, और वे समस्याएं बार बार फिर से आती है। जब तक आप लेसन नहीं सीखोगे, समस्या से मिलने वाला सबक, तब तक वो रिपीट होती है, वापस वापस आएगी। कुदरत है ना, बहुत मदद कर रही सबकी। अच्छा, इस बार नहीं सीखा, अगली बार बिना थके, कुदरत बिना थके आपको आपकी कोटा देते रहती है, रोज की रोज। ये आपकी कोटा है। आज नहीं सीखा तो कल सीखेगा, कल नहीं सीखा तो परसों। ये तो चलते ही आ रहा है। इंसान जब ये बातें समझ जाएगा तो तुरंत अपने सबक सीखना शुरू कर लेगा, तो उन घटनाओं से मुक्त हो जाएगा। वे घटना आना भी बंद हो जाएगी। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।